Let's begin again. New day, new start. So, first of all, I wanted to quickly tell you guys about where we left off yesterday. Uh, till now, let's do a quick recap actually. What all have we been doing? We've largely looked at two, three, two, three important things. We've looked at what constitutes uh, there are two types of search results. First of all, that we see on the internet, we see organic results and inorganic results. In the organic results, we said we have to be page one, rank one always, and that's our endeavor. And the way to do it is through um, is through how to run is through doing SEO. So we spoke of SEO for becoming page one, rank one in organic results. Then we said inorganic results. We said largely what is it that we need to do in Google Ads to become ad rank one. And then we looked at the Google AdWords console where we could write text ads, and we stopped at the point where we said that while the console has a lot of advertising targeting options, we looked at location based targeting, geofencing, and that's where we stopped at. Um, and today, I'm just going to quickly show you, I'm going to begin today's class and I'm going to quickly show you what the console really looks like beyond putting the credit card details. So this is where we begin. And आज की क्लास शुरू करते हैं. So first, let me share my screen to an ad account जिसमें मैं already logged in हूँ, जिसमें मैं शायद पहले credit card use करता था. So yeah, this is what my account looks like. I had earlier put in a billing information in this. Right now, it's not showing up. That's okay. But look at this, when I create a new campaign, and I'm going to quickly show you how the options look in my account because I've already been using AdWords. तो मेरा account थोड़ा अलग दिखता है, आपका भी अलग दिखेगा. पहले पहले अलग दिखता है. एक बार आप account use करने लगते हैं, then वो ऐसे format में चले जाता है. Suppose मैं campaign बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं search ads चलाऊंगा और मैं ट्रैफिक एड्स चलाऊंगा. सो गूगल मुझे ये सारे ऑप्शंस भी देता है. गूगल मुझे बोलता है आपको सर्च एड्स चलाने हैं, डिस्प्ले एड्स चलाने हैं, मतलब गूगल के थ्रू मैं बैनर एड्स भी चला सकता हूँ. बैनर एड्स इमेज एड्स जैसे होते हैं. क्या आपको शॉपिंग एड्स चलाने हैं? शॉपिंग एड्स आपने देखा होगा, कभी कभी आप एक कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो साइड में उस प्रोडक्ट के फोटोज आते हैं एंड यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर आपकी खुद की वेबसाइट, वो वेबसाइट्स का नाम लिखे हुए आते हैं. दोज आर कॉल्ड शॉपिंग एड्स. तो मैं गूगल के थ्रू शॉपिंग एड्स चला सकता हूँ. डू आई वांट टू रन वीडियो एड्स? यस, मैं वीडियो एड्स चला सकता हूँ. यूट्यूब पे चलते हैं लार्जली हमारे वीडियो एड्स. यूट्यूब एज यू नो इज नाउ अ गूगल प्रोडक्ट. यूट्यूब को गूगल ने खरीद लिया है. एंड डिस्कवरी एड्स, ये नया नया ऐड हुआ है जिसमें आप यूट्यूब, जीमेल और गूगल के बहुत सारे पार्टनर्स हैं, वहाँ पे एड्स दिखा सकते हैं. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोना से सर्च एड्स, और एक्चुअली नो, आई एम जस्ट गोना से सर्च एड्स. मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिखता हूँ .abc.com एंड मैं आगे बढ़ता हूँ. जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो गूगल मुझसे पूछता है आपके कैंपेन का नाम क्या होगा. मैंने अभी जस्ट फॉर डिफॉल्ट नेम रहने देता हूँ, वेबसाइट ट्रैफिक. आई विल डू बोथ सर्च एड्स एंड बैनर एड्स इन दिस. कंट्रीज में अभी मुंबई सिलेक्टेड है, चलिए ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. लैंग्वेज इंग्लिश. अब इसमें ये मुझे दो चीज़ें बताता है, किस टाइप के ऑडियंसेस को आपको टारगेट करना है. कल हम ये जब कैंपेन क्रिएट कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे हम अपैरल्स बेचेंगे, फुटवेयर बेचेंगे, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे वो मुझे ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस दे रहा है. क्या आप लोग को ऐसे लोगों को टारगेट करना है? यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है इन मार्केट ऑडियंस. इन मार्केट ऑडियंस का मतलब ये है, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अपैरल, ड्रेसेस, फॉर्मल वेयर, इन चीज़ों के लिए इन मार्केट है. इन मार्केट का मतलब ये है, दीज आर पीपल who are existingly clicking on ads which are related to apparel. So जब मैंने एक अपैरल की एड कैंपेन कल स्टार्ट की थी, गूगल मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि आपको इन मार्केट ऑडियंसेस को टारगेट करना है. ये वो लोग हैं जो आपके कंपेटिटर के एड्स पे क्लिक करते हैं. ऐसे इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो वो मुझे सारे रिलेटेड कैटेगरीज दिखा रहे हैं कि आपको इन कैटेगरीज के लोगों को टारगेट करना है. आप उनको टारगेट कर सकते हैं बाय देयर अफिनिटी, बाय देयर इंटरेस्ट्स, व्हाट एक्टिविटीज आर दे करंटली डूइंग, क्या रिसर्च कर रहे हैं वो. इन मार्केट ऑडियंसेस, क्या आप उन्हें रीमार्केट करना चाहते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी ऑडियंसेस हैं जिन्होंने पहले आपके एड्स पे क्लिक किया है और आप उनको फिर से रीमार्केट करना चाहते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा, अपने साथ भी ऐसा होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर ड्रेस या शू को क्लिक क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर हम जहाँ जाते हैं वो ऐड हमें फॉलो करता रहता है.
सो ये वो गूगल का ऑप्शन है रीमार्केटिंग का, जहाँ पे जिन लोगों ने मेरे एड्स पे पहले क्लिक किया है, आई कैन कीप गोइंग आफ्टर देम, मैं बार बार उन्हें एड्स दिखा सकता हूँ। ऑल्सो यहाँ पे मुझे बजट डालने के लिए कह रहा है, मैं बजट डाल देता हूँ $1000 जो मैंने कल डाला था। आई एम डूइंग इट फॉर क्लिक्स एंड मैं कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो वो मुझे एक ऐड ग्रुप बनाने बोलता है। ओके, सबसे पहले मैंने कैंपेन बनाई, अब कैंपेन के नीचे वो मुझे ऐड ग्रुप बनाने बोल रहा है। अब इस ऐड ग्रुप में मैं कीवर्ड्स लिख सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल सपोज मैं मेंस कैजुअल शूज लिखता हूँ यहाँ पे। टेक्स्ट एड्स चला रहा हूँ मैं, और टेक्स्ट एड्स में मैं मेंस कैजुअल शूज सर्च करने वाले लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं मेंस कैजुअल शूज नहीं, मैं एक इजियर एग्जांपल लेता हूँ, मोर कॉमन एग्जांपल, मैं डिजिटल मार्केटिंग लेता हूँ। सपोज मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च कर रहे हैं। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ तो यहाँ देखिए क्या होता है। इट टेल्स मी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू गूगल्स एस्टिमेट्स अबाउट 60 क्लिक्स पर डे आ सकते हैं। रिमेंबर मैंने मुंबई टारगेटिंग ली है, सो मुंबई में आई कैन डू अबाउट 60 क्लिक्स पर डे, एंड दीज कैन बी टारगेटेड एट माई कॉस्ट ऑफ $1000 डे एट, और ये खुद ही मुझे एवरेज सीपीसी बता रहा है दैट करंटली इस कैटेगरी में एवरेज कॉस्ट पर क्लिक अबाउट 17 रुपीज़ है। सो आप उस हिसाब से बिड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे कीवर्ड्स यहाँ डाल सकता हूँ जहाँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, एंड ये सारे कीवर्ड्स यहाँ लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। जो जो कीवर्ड्स पे मैं टारगेटिंग करना चाहता हूँ वो मुझे कॉस्ट बताता रहेगा, तो मुझे एक अंदाजा होगा कॉस्ट का भी। आई डू अ सेव एंड कंटिन्यू, एंड ये देखिए मैं फिर से वहीं आ गया जहाँ आप कल थे, जहाँ पे वो मुझे एक ऐड क्रिएट करने बोल रहा है। सो ऐसे ही विद इन गूगल देयर इज लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑप्शंस। ये ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे वंस यू पुट अप सेट अप क्रेडिट कार्ड ऑन योर अकाउंट। इफ यू डोंट हैव दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम, किसी फ्रेंड को बोलिए कि मुझे रीड ओनली एक्सेस दे दीजिए आपके अकाउंट का, and then you can go through you can go through the Google account to understand how AdWords works. Moving on, I'm going to switch screens to back at the presentation. Okay, कुछ concepts हैं जो मैं पहले clear करना चाहूँगा. Can you switch this off? Okay, कल हम बात कर रहे थे what's an impression. An impression is the number of times your ad loads on someone's browser. What is reach? Reach is the unique number of people जो गूगल आपको बताता है कि दिस इज द यूनिक नंबर ऑफ पीपल जहां तक जिन लोगों ने आपका एड देखा है बेसिस इट्स एनालिटिक्स। सीपीएम और सीपीसी क्या है? ये मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आप बिड कर सकते हैं। सो जैसे मैंने अभी तक आपको बताया, अभी तक मैंने सीपीसी की बात की है कि आप कॉस्ट पर क्लिक पे बिड कर सकते हैं। मैंने आपको एक कॉस्ट पर क्लिक भी दिखाया कि फॉर वन सेट ऑफ कीवर्ड्स कॉस्ट पर क्लिक बॉम्बे में अभी 17 रुपए चल रहा है। But you can also click on, you can also bid on CPM, cost per mil. Cost per mil का I'm sorry, cost per mil का मतलब होता है मिल और माइल इज द रोमन न्यूमेरिकल फॉर 1000। सो इसका मतलब होता है इट इज द कॉस्ट फॉर 1000 इम्प्रेशंस। मतलब आपको पैसा गूगल आपके क्रेडिट कार्ड में से तब काटेगा जब आपका एड 1000 बार लोड होगा अलग अलग लोगों के ब्राउजर्स पे। वेदर और नॉट पीपल क्लिक और नॉट, इट डजेंट मैटर। तो हो सकता है कि आपका एड 1000 बार लोड हो जाए, कोई क्लिक नहीं करे, तो भी आपको, अगर आपने सीपीएम बिडिंग की थी तो आपको उस 1000 इंप्रेशन का जितना भी पैसा है वो देना पड़ेगा। नॉर्मली ये भी बिडिंग पे ही चलता है। सो दीज आर जस्ट बिडिंग ऑप्शन, या तो आप कॉस्ट पर क्लिक पे बिड कर लीजिए या कॉस्ट पर मिल पे कर लीजिए। कॉस्ट पर मिल की वैल्यू डिपेंड करती है आप क्या टारगेटिंग यूज करते हैं, कितना नैरो टारगेटिंग है, कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। सो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट्स को ट्राई करूंगा तो शायद मुझे अभी गूगल कॉस्ट पर मिल अप्रोक्सीमेटली बताएगा 75 रुपीज, 50 और 75 रुपीज, मतलब 50-75 रुपए में मैं पहुंच सकता हूँ सर्टन सेट ऑफ वेबसाइट्स पे, अपना ऐड दिखा सकता हूँ, गूगल सर्च में अपना ऐड दिखा सकता हूँ, और खाली दिखाने पे जब एवरी 1000 टाइम्स मेरा ऐड लोड होगा तो मेरे 75 रुपए कटेंगे। अगर उससे कम लोड होगा तो कुछ नहीं कटेगा, उससे ज़्यादा कटे, उससे ज़्यादा लोड होगा तो अप्रॉक्सीमेटली अपॉर्शन होकर पैसा कट यूज होगा। अगर मैं सीपीसी बिडिंग करता हूं तो जितने नंबर ऑफ क्लिक्स होंगे और जो मेरी बिड होगी उस हिसाब से मेरे नंबर ऑफ क्लिक्स का पैसा कटेगा।
रीच मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमारे रिपोर्ट्स में हमको दिखाई देता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल यू रीच, मतलब कितने यूनिक लोगों तक आपका ऐड पहुंचा है, ये भी दिखाई देता है रिपोर्ट्स में। लैंडिंग पेज इज द पेज जहाँ पे आप लोगों को लैंड करते हैं, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड SERP होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो बेसिकली आप जब कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल में, तो जो पेज लोड होता है उसको SERP कहते हैं। कॉन्सेप्ट्स हैं, जानना जरूरी है। कभी कभी एजेंसीज ये सब कॉन्सेप्ट्स में हमें घुमा के कंफ्यूज कर देती हैं, कभी कभी हमारे खुद के दोस्त हमें ये सब कॉन्सेप्ट्स बता के कंफ्यूज कर देते हैं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जस्ट अंडरस्टैंड देम एज कॉन्सेप्ट्स। यू कैन ऑल्सो गूगल देम, देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन देम। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, अपार्ट फ्रॉम रनिंग ऑल दीज काइंड ऑफ टेक्स्ट एड्स, आप बैनर एड्स भी कर सकते हैं। बट बिफोर आई गो टू बैनर एड्स, मुझे आपको एडवर्ड्स का एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना है। एडवर्ड्स के ये सारी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी आपको। एडवर्ड्स के अंदर कीवर्ड्स, क्लिक्स, इंप्रेशंस क्या होते हैं। CTR मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप जब भी आपकी रिपोर्ट्स देखें, आप कोई भी कैंपेन चलाएं, तो अपने क्लिक थ्रू रेट को जरूर देखिए। क्लिक थ्रू रेट का मतलब ये होता है ऑफ ऑल द पीपल हु हैव बीन शोन योर एड, हाउ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड। इट्स द परसेंटेज, इट्स अ रेशियो। इससे आपको ये पता चलता है आपका एड कितना इफेक्टिव है। कल याद है मैं आपको बता रहा था कि आप टेक्स्ट एड्स लिखिए, तो अलग अलग टेक्स्ट एड्स लिखिए, 2-3 आइटरेशंस लिखिए, अलग अलग अपनी यूएसपीज दिखाइए। वो इसलिए करिए आप, ताकि आपको उसमें पता चल सके कि आप A/B टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, कौन सा एड बेटर चल रहा है एक दूसरे एड से। नाउ ये देखने का एक मेजरमेंट टूल क्लिक थ्रू रेट भी है। क्लिक थ्रू रेट इज द नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन योर एड from the number of people on whose browser your ad had loaded. So clicks upon impressions into 100, click through rate. क्वालिटी स्कोर मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, क्वालिटी स्कोर क्या होता है। अब मैं आता हूँ कैंपेन एंड एड ग्रुप में। अभी मैंने जब आपको गूगल का कंसोल दिखाया, तो मैंने पहले सबसे पहले कैंपेन क्रिएट की मेरे कंसोल में, और फिर उसने मुझे एक एड ग्रुप क्रिएट करने बोला। तो ये होता क्या है, गूगल में हर चीज डिवाइडेड है इन कैंपेन्स, एड ग्रुप्स एंड एड सेट्स। इसका मतलब क्या है, जब गूगल में आप स्टार्ट करते हैं कोई भी कैंपेन बनाना, तो सबसे पहले लेफ्ट पे देखिए आपके ये जो बॉक्सेस हैं, आप एक अपने एडवर्ड अकाउंट में मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बनी हुई हैं, और इनके अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, और इन मल्टीपल एड ग्रुप्स के अंदर अलग अलग एड्स चला सकते हैं। ठीक है, जस्ट स्टे विद मी, आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस मींस। अब राइट साइड वाला एग्जांपल देखिए। मेरा एडवर्ड्स अकाउंट है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का। इसमें मैंने 2 कैंपेन्स क्रिएट किए हैं। टीवी कैंपेन, टीवीज बेचने के लिए। फोन कैंपेन, फोन्स बेचने के लिए। टीवी कैंपेन के अंदर मैं 2 अलग टाइप के एड ग्रुप्स बनाता हूँ। एक बनाता हूँ फ्लैट स्क्रीन टीवी, एक बनाता हूँ प्लाज्मा स्क्रीन टीवी। ठीक है, फ्लैट स्क्रीन टीवी के अंदर मैं फ्लैट स्क्रीन टीवी रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो भर दूंगा, और उनसे रिलेटेड जो भी एड्स हैं वो फ्लैट स्क्रीन रिलेटेड एड्स मैं यहाँ बना दूंगा। ठीक है, ये जो एड्स होंगे इसमें सब हर चीज फ्लैट स्क्रीन टीवी के बारे में लिखी होगी, दैट बाय फ्लैट स्क्रीन टीवी फ्रॉम abc.com, द बेस्ट टीवीज ऑन सेल, फास्टेस्ट डिलीवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टीवी से रिलेटेड। दूसरी कैंपेन देखिए, यहाँ पे एक, सॉरी, दूसरा एड ग्रुप देखिए, और एक एड ग्रुप है प्लाज्मा स्क्रीन। यहाँ पे प्लाज्मा स्क्रीन रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे जिनको मैं टारगेट करूंगा, और उससे रिलेटेड एड्स बनाऊंगा। ठीक है, और एक कैंपेन है मेरे पास फोन की, स्मार्टफोन एंड CDMA। यहाँ पे मैं स्मार्टफोन रिलेटेड कीवर्ड्स डालूंगा और उसके एड्स चलाऊंगा। CDMA में मैं उसके कीवर्ड्स डाल के उसके एड्स चलाऊंगा। नाउ व्हाई डज गूगल गिव यू दिस हायरार्की जिसके अंदर आप अपना एड ग्रुप, सॉरी, एडवर्ड्स चला सकें? Google gives you this hierarchy so that you can manage your ads better. Like I was saying, and someone was asking me on the first day that isn't digital marketing cheap? I wouldn't say digital marketing is cheap, but I'd say digital marketing is more controllable. I'll tell you why. अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर है और आप ऐसे कैंपेन चला रहे हैं जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच रहे हैं, एंड यू रियलाइज कि यार अब CDMA फोन तो एड्स पे कोई क्लिक ही नहीं करता है, कोई CDMA में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपके एडवर्ड्स अकाउंट में जाना है और खाली CDMA का एड ग्रुप को पॉज कर देना है। सो बेसिकली CDMA छोड़ के आपकी बाकी पूरी कैंपेन चलती रहेगी, आपकी बाकी सारी चीज चलती रहेगी। ओके, सपोज यू रियलाइज दैट CDMA तो चल नहीं रहा था, बट अब स्मार्टफोन्स बिकना भी बंद हो गए हैं। So then you can just switch off this entire phone campaign and the rest of your TV campaign will still keep running. Yeah.
सो बेसिकली इस स्ट्रक्चर की वजह से आपका आपका फायदा ये होता है कि यू कैन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ एड्स विच एवर आर कंफर्टेबल टू यू। कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए शूज का कैंपेन है, इसमें दो टाइप के एड ग्रुप्स हैं, टेनिस शूज, वॉकिंग शूज। टेनिस शूज में कैंपेन के अंदर मैं उन कीवर्ड्स को टारगेट करूंगा जो टेनिस शूज से रिलेटेड है, टेनिस शूज, बेस्ट टेनिस शूज, शूज फॉर टेनिस, रेड टेनिस शूज। और मैं ऐसी एड कॉपीज चलाऊंगा जो टेनिस शूज के बारे में बात करती हैं। सिमिलरली वॉकिंग शूज के अंदर मैं वॉकिंग शूज के कीवर्ड्स लिखूंगा, अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करेगा तो उनको वॉकिंग शूज रिलेटेड एड दिखाई देगा। इट जस्ट हेल्प्स मी मैनेज माय कैंपेन बेटर। या सो एज अ ब्रांड देयर आर थ्री थिंग्स दैट यू शुड लुक एट। अगर आपको बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीपीसी बिडिंग करनी चाहिए, कॉस्ट पर क्लिक। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा ट्रैफिक की ज़रूरत नहीं है बट एट दिस पॉइंट मुझे ज़्यादा ब्रांडिंग की ज़रूरत है, मेरा ब्रांड लोगों तक पहुँचे, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, मेरी कंपनी के बारे में पता चले, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीपीएम बिडिंग करना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ इम्प्रेशंस ज़्यादा खरीदने चाहिए ताकि आपका एड बार बार दिखे। क्लिक्स नहीं आए आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड थर्ड इज गूगल में और एक ऑप्शन है विच इज कॉस्ट पर एक्विजिशन बिडिंग। यहाँ पे आप खाली गूगल को बोल सकते हैं कि गूगल मुझे सेल चाहिए, एंड इसको ऑटो मोड में छोड़ सकते हैं, तो गूगल खुद आपके एड्स उन लोगों को दिखाएगा, उन जोग्राफीज में दिखाएगा जहाँ गूगल को लगता है कि सेल आने की प्रोपेंसिटी और प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ पे खुद गूगल आपके एड्स दिखाएगा और सीधा आपको बता देगा कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे XYZ रुपीज लगते हैं। ओके, लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग के बारे में हमने बात की थी कि आप एंटायर कंट्री कर सकते हैं, एरियाज विद इन अ कंट्री कर सकते हैं, या रेडियस बेस्ड भी कर सकते हैं। आपको कॉन्स्टेंटली आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है। दैट मीन्स या तो आपको खुद करना है या आपको आपकी एजेंसी से करवाना है, बट कैसे ऑप्टिमाइज करना है ये इस स्लाइड पे दिया हुआ है। अगर आप ट्रैफिक मेजरमेंट आपका मेन काम है तो आप कॉन्स्टेंटली मेजर करिए आप कितने क्लिक्स लेके आ रहे हैं, आपको क्या क्लिक थ्रूज आ रहे हैं, आप कौन से कीवर्ड्स पे एड्स चला रहे हैं, और कौन से सर्च टर्म लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है तो इन चार चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मतलब आपको खाली ये देखना है कि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में पता चले, तो आप कॉन्स्टेंटली देखिए आपको कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, कितनी बार आपका एड डिस्प्ले हो रहा है लोगों के ब्राउजर पे। आप ये देखिए आपको कितना एंगेजमेंट आ रहा है लोगों से, कितना क्या रीच है आपकी, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितनी बार एड्स दिखा पा रहे हैं लोगों को। अगर आपको सेल्स मेजर करना है तो आप देखिए कि आपका कॉस्ट, नंबर ऑफ कन्वर्जन क्या है और कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है, कितने पैसे डालने पड़ते हैं गूगल पे ताकि गूगल आपको सेल ला के दे सके। आपको आपका कन्वर्जन रेट देखना है, आपको देखना है आपके कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा कन्वर्जन लेके आते हैं। गूगल पे आप ऑटोमेटिक बिडिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपको खुद बिड्स नहीं देखने हैं, अगर आपको खुद जाके नहीं देखना है कि कंपेरेटर्स क्या बिड कर रहे हैं, तो आप इसको ऑटोमेटिक में चला सकते हैं, गूगल खुद ही बिड करता रहेगा। आप एड एक्सटेंशंस डाल सकते हैं, मतलब आप अपने एड्स पे ऐसे एक्सटेंशंस डाल सकते हैं दैट कॉल मी नाउ एंड आपका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, रीच आउट टू मी एंड आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं। और गूगल में आप ऑल्सो नेगेटिव कीवर्ड्स डाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करे मेरे प्रोडक्ट के नाम के साथ तो मुझे ऐड नहीं दिखाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रोडक्ट्स फेयरली एक्सपेंसिव होते हैं, दे डोंट लाइक टू बिड फॉर कीवर्ड्स वेयर पीपल से लाइक टेनिस शूज, आई वुड वांट टू सेल टेनिस शूज, पर मैं किसी को ऐड नहीं दिखाना चाहता जो सर्च करे चीप टेनिस शूज या फिर इनएक्सपेंसिव टेनिस शूज। मैं ऐसे लोगों को एड्स नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट महंगा है। तो मैं नेगेटिव कीवर्ड में डाल दूंगा इन कीवर्ड्स को। एनी टाइम समवन सर्चेस फॉर चीप टेनिस शूज, मेरा मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा। आपको आपका परफॉर्मेंस बाय जोग्राफीज भी देखना चाहिए। किस जोग्राफी में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा चल रहा है, उस जोग्राफी में आपको ज़्यादा बिड करना चाहिए, ज़्यादा एड्स चलाने चाहिए। आप ये भी देख सकते हैं अपने रिपोर्ट्स में कि विच डे ऑफ द वीक आपको ज़्यादा सेल आता है, ज़्यादा क्लिक्स आते हैं, वीक वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, ईयर वाइज, आवर ऑफ द डे, वेरियस कट्स बाय विच आप देख सकते हैं आपको कितना अ, आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। Quality score, okay, whether the information of quality score is available, can one compare his quality score versus his rivals?
क्वालिटी स्कोर आपको खाली सिर्फ खुद का दिखता है, आपको आपके राइवल्स का नहीं दिखता है। अगर आप लेकिन आपका खुद का क्वालिटी स्कोर देख सकते हैं, प्लस आप ये देख सकते हैं कि आपकी एड रैंक क्या है। तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि अगर आपका क्वालिटी स्कोर एक एक्स नंबर पे है, तो आपके ऊपर किस किसका किसका ऐड चलेगा। बिकॉज जब आप नेचुरली खुद गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि किसका ऐड चल रहा है। सो यू विल नो हु इज रैंकिंग बेटर देन यू। Banner ads, I'm just gonna take it now. Does debit card work? Yes, debit card works. uh, when we say we can bid, as I was explaining in previous sessions that आप डिफरेंट कीवर्ड्स पे आपको बिड करना पड़ेगा, बिकॉज उन कीवर्ड्स के लिए दूसरे लोग भी अपने एड्स दिखाना चाहेंगे। सो यू हैव टू कीप बिडिंग to win a cost per click or a cost per mil. On what basis does Google charge CPA? Google CPA इस तरह से चार्ज करता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, जहाँ पे गूगल खुद अपने मैथमेटिक्स लगाता है कि एक प्रोडक्ट बेचने के लिए गूगल को कितने बार एड्स दिखाने पड़ेंगे और वो एड्स दिखाने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी। नाउ मोस्टली व्हेन यू स्टार्ट विद सीपीए कैंपेन्स, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। सीपीए कैंपेन्स आर मच वेरी एक्सपेंसिव एंड इवेंचुअली गूगल का एल्गोरिथम खुद लर्न करता है। इट इट यूजेस इट्स ओन लर्निंग टू अंडरस्टैंड कहाँ से सेल आने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा है, और धीरे धीरे आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन कम करता जाता है। Does Google do spell check? I don't think so. Google doesn't do spell check. Uh, okay, good question. Can't we use all possible keywords for our business so that every time someone searches for a product which is provided by you, then the chance of your website showing up on Google page increases? Yeah, Hemveer, very good question. Yes, you should use all possible keywords, but only all possible keywords related to your product or your business. Remember, अगर आप irrelevant keywords दिखाएंगे, उन पे bid करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ad rank खराब हो जाएगा, because your quality score will be very low. So always remember that मेरे business से जितने भी related keywords हैं, उन keywords पे मैं bid करना चाहूँगा, so that my ad appears right at top, on the top. Anyways, it doesn't make sense to show your ad at the third, fourth, fifth position onwards, because people don't really click ads there. PPC is pay per click. आपने खुद ही आंसर कर दिया है और दूसरों के questions. Pay per click is just another word for CPC. They're used interchangeably. What if headlines and keywords are both different? Well, if your headline and keywords are both different, just ensure that आपकी headline में ऐसे keywords हों which are also synonyms of the keywords that are being searched for. So Google synonyms भी समझता है। एक word के multiple synonyms होते हैं, similar words होते हैं, तो अगर similar words हों तो वो फिर भी match कर लेता है। How do we do branding using keywords related to our products? तो basically आपको करना ये है कि आप branding इस तरह से कर सकते हैं कि you can choose a large set of keywords which are related to your product. Anyone searches for those keywords, आपका ad दिखाई देगा. Uh, by showing your ad to people again and again, what you're really doing is you're hammering into their head that this is a good product. It may so happen that they might not immediately buy your product, might not click on it, but at the first or the second attempt, but हो सकता है third या fourth attempt में वो आपके product को click कर दें. So that's what a lot of businesses do. They in the beginning it just turns out to be cheaper. बहुत सारी branding करने के लिए वो impressions खरीदते हैं और impressions दिखाते हैं so that लोगों को आपके product के बारे में पता चले. Is there an upper limit of keywords on keywords? No, I don't think there is an upper limit. Actually, I don't know, frankly. But yeah, I've seen people bid on like 500, 700 different keywords. Depends on what budget and how much can you spend in a day. गूगल आपको बैनर एड्स भी चलाने दे सकता है। बैनर एड्स का मतलब होता है आप इमेज एड्स चला सकते हैं। अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो टेक्स्ट एड्स था, सर्च एड्स था, बट आप बैनर एड्स भी चला सकते हैं। आई एम गोना शो यू हाउ व्हाट बैनर एड्स लुक लाइक। गिव मी जस्ट वन सेक, लेट मी स्विच स्क्रीन्स। ओके, एक एग्जांपल है बैनर एड का। ये देखिए,
I'm on an automobile website and I can see banners of different automobiles running on these websites. ये circles में आपको दिखाई दे रहे हैं. These are called banner ads. Now आप banner ads भी चला सकते हैं Google के through. इसका एक concept है and just stay with me and try and understand this concept. Google ने क्या किया है? Google has reached out to a lot of websites और अलग-अलग websites को ये बात बोला है कि आपकी वेबसाइट इसलिए चलती है क्योंकि आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, आप अच्छा ट्रैफिक जनरेट करते हैं। तो आप कंसंट्रेट करिए अच्छा ट्रैफिक जनरेट करने पे। गूगल ने इन वेबसाइट्स को बोला है कि आप मुझे सॉल्व करने दीजिए आपका प्रॉब्लम एडवर्टाइजिंग का। आपके वेबसाइट पे जो एड्स आने हैं वो मैं दिखाता हूँ। आप सिर्फ इतना करिए कि आप अपने वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लिखिए, जो एड्स चलाने हैं वहाँ पे वो मैं चला लूँगा। इस प्रोसेस को गूगल ने एक नाम दिया है, इस प्रोसेस का नाम है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। इट्स ऑल्सो कॉल्ड GDN, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। मतलब गूगल ने एक डिस्प्ले नेटवर्क बना लिया है, डिस्प्ले नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि गूगल ने एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एड्स डिस्प्ले कर सकती हैं। और गूगल ने इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से ऐसा किया है कि इन डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट की है कि इन वेबसाइट्स पे जैसे आप ये वाले वेबसाइट पे देख रहे हैं, कंटेंट सब यहाँ पर है। ये वाला जो स्पेस है ये गूगल मैनेज करता है टेक्नोलॉजी के लिए। यहाँ पे जो एड्स आते हैं वो गूगल चलाता है, बाकी वेबसाइट अपने हिसाब से खुद चलती रहती है जैसे उस वेबसाइट का ओनर चला रहा है। यहाँ जिग व्हील्स पे देखिए, यहाँ पे एक ऐड चल रहा है एंड ये जो ऐड है ये गूगल मैनेज करता है, बाकी नीचे का जितना भी कंटेंट है ये वेबसाइट खुद मैनेज कर रही है। ओके, मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। मैं इस क्लास के लिए कुछ लाइव एग्जांपल्स अभी 2 मिनट पहले देख रहा था and I was looking at yahoo.com. Let me see if I still have that example. ये yahoo.com की वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ सब कंटेंट है, यहाँ पर कंटेंट है, ये सब याहू मैनेज कर रहा है, ठीक है। ये सब स्टोरीज हैं, आर्टिकल्स हैं, याहू ने लिखे हुए हैं। बट ये वाला जो ऐड दिख रहा है, ये ऐड गूगल खुद टाटा AIG से बात नहीं कर रहा है। ये एड स्पेस गूगल मैनेज कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करूं, अबाउट दिस ऐड, राइट क्लिक करके मैंने एक न्यू विंडो में खोला, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाउ गूगल शोज यू दिस ऐड। इसमें एक्सप्लेनेशन है कि ये ऐड आपको क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली yahoo.com पे ये देखिए, यहाँ पे और एक ऐड चल रहा है, सेम टाटा AIG का ही है। ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू चल रहा है। गूगल ये ऐड दिखा रहा है यहाँ पे, नीचे और भी एड्स हैं। ये देखिए, ये तो खुद का याहू का ही ऐड है, और ये भी याहू मेल खुद के, याहू अपने खुद के एड्स चला रहा है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू। सो बेसिकली गूगल क्या कर रहा है, गूगल ने अलग अलग वेबसाइट्स को ये बोल रखा है कि आप कंटेंट लिखिए, इफ यू आर गुड एट राइटिंग आर्टिकल्स इन दिस स्पेस, आप आर्टिकल्स लिखिए। आपके जो एड्स हैं वो मैं मैनेज करता हूँ। ये एड्स के लिए क्लाइंट्स मैं लेके आऊँगा, मैं एड्स दिखाऊंगा आपके वेबसाइट पे, और मैं आपके साथ जो भी पैसा आएगा वो शेयर करूंगा। गाइस, दिस इज हाउ मोस्ट वेबसाइट्स आर एबल टू मोनेटाइज देमसेल्व्स। मोनेटाइज का मतलब ये है, मोस्ट वेबसाइट्स आर एबल टू जनरेट मनी फॉर देमसेल्व्स लाइक दिस। अगर आप एक वेबसाइट है जो हाई ट्रैफिक जनरेट करते हैं, देन यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योर सेल्फ विद गूगल, और गूगल फिर आपके वेबसाइट पे एड्स दिखाने लगेगा। तो बेसिकली गूगल क्या करेगा, ऐसा एक टेक्नोलॉजी यूज करेगा जिसमें इस स्पेस में जो ऐड आना है वो गूगल खुद चलाएगा, आपको बाकी वेबसाइट पे कंटेंट चलाना है तो वो डिमार्केट कर देगा, पहले से बता देगा कि यहाँ यहाँ पे एड्स मेरे आएंगे, इसके अलावा आपको जो भी कंटेंट डालना है बाकी स्पेस में भरिए। ओके, दिस इज कॉल्ड बैनर एडवर्टाइजिंग। नाउ गूगल पे आप जैसे टेक्स्ट एड्स चलाते हैं वैसे बैनर एड्स भी चला सकते हैं, सेम एडवर्ड्स कंसोल से, एडवर्ड्स के डैशबोर्ड से, विच मीन्स वहां पे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट्स हैं। आई एम गोइंग टू स्विच स्क्रीन्स अगेन and I'm gonna go to the presentation. Give me just one sec, guys. Okay, look at these are all different categories जहाँ पे गूगल एड्स दिखा सकता है। अब जैसे गूगल ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट्स के साथ टाई अप करके रखा है, और इन वेबसाइट्स पे वो खुद अपने एड्स दिखा सकता है,
वैसे ही ऐसे दूसरे नेटवर्क्स भी हैं, इन नेटवर्क्स को बोलते हैं एड नेटवर्क्स। ये दूसरी कंपनीज हैं, गूगल जैसी कंपनीज हैं, जो आपके एड्स अलग अलग वेबसाइट्स के साथ दिखा सकती हैं। सो दूसरी कंपनीज ने भी अपने टाई अप्स कर रखे हैं। तो या तो आप गूगल के थ्रू सर्टन वेबसाइट्स पे अपने एड्स दिखा सकते हैं, या फिर आप किसी एड नेटवर्क के साथ टाई अप कर सकते हैं और एड नेटवर्क आपके एड्स दिखा देगा। सो आप किसी एड नेटवर्क से जब कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, जब आप बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, तो एड नेटवर्क आपको ऐसे प्रेजेंटेशंस दिखाता है जिसमें वो बताता है कि इन द टेक्नोलॉजी स्पेस इन सब वेबसाइट से मेरी ऑलरेडी मेरा ऑलरेडी टाई अप है। इन टेक्नोलॉजी, अगर आपका टेक्नोलॉजी लेड प्रोडक्ट है, सपोज आप एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, नई गाड़ी है, तो आप ये चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स पे मेरी टेक्नोलॉजी के एड्स आने चाहिए, बिकॉज उन वेबसाइट्स का जो रीडर है वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को पसंद करता है, टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट करता है। सो यू कैन डायरेक्टली पुट योर एड्स ऑन टेक्नोलॉजी वेबसाइट। सिमिलरली ट्रैवल, आप गूगल के थ्रू ट्रैवल वेबसाइट्स पे अपने एड्स दिखा सकते हैं, या फिर आप किसी एड बाहर के एड नेटवर्क से मिल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप मेरे एड्स दिखाइए। नाउ ट्रैवल का जो डोमेन है, इसमें आपको इस हिसाब से नहीं देखना है कि मैं एक ट्रैवल प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इसलिए मुझे ट्रैवल वेबसाइट पे अपने एड्स दिखाने हैं। आप उन वेबसाइट्स की ऑडियंस को समझने की कोशिश करिए। सो फॉर एग्जांपल, ट्रैवल वेबसाइट्स पे वो लोग हैं जिन लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है। ये वो लोग हैं जिनके पास, ये ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया के बाहर एक्सेट्रा, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब इनके पास बेसिक नेसेसिटीज के अलावा भी पैसे हैं। सो अगर आप एक लग्जरी ब्रांड है, लग्जरी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट विच इज नॉट अ नीड बट अ वांट, that kind of product can show his ads on travel websites. Similarly, there are women centric websites. अगर आपकी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो खाली women खरीदते हैं, तो आप women centric वेबसाइट्स पे डालिए। अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यंगर लोग खरीदते हैं, इट अपील्स टू अ यंगर ऑडियंस, जैसे मैंने बताया था, मेरा एक इन द फर्स्ट क्लास वी यूज द एग्जांपल ऑफ ग्राफिक टी शर्ट्स। सो अगर ग्राफिक टी शर्ट्स मुझे करना है तो मैं गेमिंग वेबसाइट्स पे डालूंगा, बिकॉज मुझे पता है वहाँ पे वो टिपिकल 12 टू 18 वाली ऑडियंस होती है, यंगर ऑडियंस जिनको ग्राफिक टी शर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, रॉक म्यूजिक टी शर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है, तो मैं वहाँ बेचने की कोशिश करूंगा। Similarly, education is another category you can pick up. Automobiles is another category. A lot of travel companies also show ads on automobile websites, because अगर automobile websites पे वो audiences हैं जो obviously उनके पास disposable income है कार खरीदने के लिए। Insurance, real estate also does a lot of advertising on automobile websites. अगर आपको आम जनता तक पहुंचना है, आप entertainment websites चूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है तो आप फाइनेंस वेबसाइट्स पे कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट्स हैं फॉर बैनर एड्स, वैसे ही देयर आर वेबसाइट्स फॉर वीडियोस। तो अगर आपके पास अगर एक वीडियो एड है, अगर आपके पास एक टीवीसी बनी हुई है, तो आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वीडियोस भी चलते हैं, तो आप उस लिस्ट में जाके वीडियो सपोर्ट करने वाली वेबसाइट्स पे अपना वीडियो दिखा सकते हैं, अपना एड दिखा सकते हैं। These are some examples, and these are just very, very basic examples. The list is much wider. More importantly, कहने का मतलब ये है, as an entrepreneur, as a business, as a digital marketer, आपको इस हिसाब से सोचना है कि मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, मेरा प्रोडक्ट किस टाइप की ऑडियंस को अपील करेगा, एंड ये ऑडियंस किस टाइप की वेबसाइट्स पे जाती है। अगर आपका वो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है, देन गूगल और डिफरेंट एड नेटवर्क्स हैव वेरियस ऑप्शंस। आप जा सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे, सर्फ कर सकते हैं और खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार इस वेबसाइट पे अगर मैं ऐड दिखाऊंगा तो मेरे प्रोडक्ट से को चाहने वाली जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस प्रॉब्लम मेरा ऐड देख के इस पे क्लिक करेगी। ओके, what you can also do is there are some mobile led websites, आप मोबाइल एड्स भी दिखा सकते हैं। ये एड्स आपके सिर्फ मोबाइल्स पे दिखाई देंगे। नाउ मोबाइल्स पे तीन टाइप की लार्जली एडवर्टाइजिंग होती है। एक होती है जिसमें आपके एड्स आप गूगल या किसी एड नेटवर्क को बोल सकते हैं खाली तब दिखाएं जब आपका एड आएगा, जब कोई इंसान कोई ब्राउजर यूज करेगा। सो मोबाइल से मैं क्रोम खोलता हूँ और मैं yahoo.com पे जाता हूँ तो मुझे ऐड दिखना चाहिए। या फिर मैं इन ऐप एडवर्टाइजिंग भी कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ ऐड जो मोबाइल से याहू का ऐप खोलते हैं। सो आई कैन चूज दैट एज वेल कि मैं अपना ऐड ब्राउजर पे दिखाऊं या खाली ऐप में दिखाऊं। मोबाइल पे अगेन आई कैन डू हाइपर फेंसिंग और जियो लोकेशन, सेइंग कि अगर मोबाइल इस पर्टिकुलर लोकेशन में ट्रैवल करता है तो फिर मुझे अपना ऐड दिखाना चाहिए।
एंड एक बहुत कॉमन टर्म है जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है, कॉल्ड आरपू, ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो आप कॉन्स्टेंटली आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कैलकुलेट करते रह सकते हैं। वो आप एनीवेज एनी ऐड के लिए कर सकते हैं, बट मोबाइल में इट्स अ वेरी कॉमन टर्म कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उसमें से कितना रेवेन्यू मुझे वापस आ रहा है, कितने लोग मेरा प्रोडक्ट वापस खरीद रहे हैं। ओके, दैट्स अबाउट बैनर एडवर्टाइजिंग। सो बैनर एडवर्टाइजिंग, एज आई सेड अगेन, आप गूगल एडवर्ड्स कंसोल के थ्रू भी कर सकते हैं। जब मैं गूगल एडवर्ड्स कंसोल आज दिखा रहा था तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा था दैट डू यू वांट टू रन डिस्प्ले एड्स। व्हेन आई से डिस्प्ले एड्स, इसका मतलब बैनर एड्स है, इमेज एड है। जैसे कल हमने टेक्स्ट एड्स अपने हाथों से लिखे, वैसे बैनर एड्स में हमको अपनी इमेजेस अपलोड करनी पड़ती हैं अपने प्रोडक्ट की, और उन इमेजेस के थ्रू हमारे बैनर एड्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगते हैं उन वेबसाइट्स पे जो हमने सिलेक्ट की है। वेबसाइट्स हमें इस हिसाब से सिलेक्ट करना है कि उस वेबसाइट को पढ़ने वाली ऑडियंस वो होनी चाहिए जो जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आई थिंक आई स्टॉप एट बैनर एड्स फॉर नाउ एंड लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। आई थिंक आपका बेसिक्स अब काफ़ी स्ट्रांग हो गया। मैं इनिशियल क्लासेस में थोड़ा स्लो इसलिए जाता हूँ ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, एंड आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ, बिकॉज अगर आपको गूगल का बेसिक समझ में आ गया है फिर आपको फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन सबका समझ में आ जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द डैशबोर्ड्स लुक द सेम। सबका बिडिंग मॉडल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सो इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड इफ यू अंडरस्टैंड वन। I'll quickly go back to some questions. Okay. Are keywords case sensitive? No, keywords are not case sensitive. Keywords are single case. Uh, how does Google charge for banner ads? As I was saying, Google charges for banner ads. Again, it's a bid model because जिन websites पे आप ads दिखाना चाहते हैं, ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो उन्हीं websites पे अपना ad दिखाना चाहते हैं. So obviously there's a bidding between both of them. Google decides this bidding basis CPM. Mostly banner ads में CPM advertising होती है. So and it gives you a suggested bid saying that right now अगर आपको सारी automobile websites पे दिखाना है तो ये रही automobile websites की list, and the cost right now is about $75 CPM. मतलब 75 रुपए for every 1,000 times your ad is shown लगेगा. That's what other people are bidding, and basis your bid you can win a space. Does this work only on Google or other browsers as well? Banner ads हर browser पे चलते हैं. Google is just the mechanism to show the ads to websites. Does Google pay a money to the website owner for GDN? Yes. The answer, नितिन, आपने ये जो सवाल पूछा इसका आंसर ईशान ने दे दिया है, गूगल एडसेंस। सो आप खुद भी अपने वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपकी एक वेबसाइट है विच इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ हाई ट्रैफिक, what you can really do is you can go and register yourself for Google AdSense. ये गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वेबसाइट्स जो हाई ट्रैफिक जनरेट करती हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। फिर गूगल आपके पूरे वेबसाइट को समझता है, पढ़ता है और एनालिसिस करता है कि आपको किस कैटेगरी में डालना चाहिए, आपकी वेबसाइट किस टाइप का ट्रैफिक जनरेट करती है, किस टाइप के लोग आपके वेबसाइट आके पढ़ेंगे, एंड देन गूगल एड्स डिस्प्ले करना स्टार्ट करता है, एंड जो एड्स डिस्प्ले करता है गूगल उसमें से फिर आपको पैसा देना स्टार्ट करता है। सो अगर इफ यू आर अ वेबसाइट विच इज जनरेटिंग हाई ट्रैफिक, आप एडसेंस में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हाउ कैन वी ब्लॉक एड्स? वेल, एज अ कंज्यूमर यू कैन नॉट ब्लॉक एड्स, यू विल हैव टू सी देम। वेल, यू कैन डाउनलोड एड ब्लॉकर्स। एड ब्लॉकर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके ब्राउजर में लग जाते हैं, एंड देन यू विल नॉट सी एड्स. But normally I've seen, especially in India, ads are not so irritating at this point in time. YouTube में या वीडियो, जब आप वीडियो देख रहे हो, yes, maybe it can be irritating, but banner ads on websites are not very irritating unless they are those expando type of ads जो आप कभी कभी you're surfing the internet and suddenly एक ad आ जाता है जो पूरे स्क्रीन को कवर कर लेता है, फिर आप ढूंढते हैं कि वो छोटा सा एक्स कहाँ बना हुआ है ताकि मैं इस एड को क्लोज करके हटा सकूं. Yeah, those are intrusive, but a lot of websites don't do it very often क्योंकि उनको भी पता है कि उनके consumer will get irritated if they do too many of those.
Is it we who decides which ads to run on Google devices? Yes. As an advertiser आप decide कर सकते हैं आपको ad कौन से devices पे दिखाना है, कौन सी website पे दिखाना है, कौन से type की websites पे दिखाना है. You can select websites by category, you can select certain websites by their names अगर आपको पता है कि मुझे इन्हीं websites पे दिखाना है. रिलेटेड टू एजुकेशन एड्स कहाँ पे शो करना है. अगर आप एक एजुकेशनल प्रोडक्ट हैं देन शो योर एड्स ऑन बोथ प्लेसेस. वन इज ऑन यूथ सेंट्रिक वेबसाइट्स बिकॉज यूथ सेंट्रिक वेबसाइट्स पे बहुत सारे बच्चे आपका एड देखेंगे. सेकेंड इज शो योर एड ऑन अ लॉट ऑफ एजुकेशन वेबसाइट्स इटसेल्फ बिकॉज एजुकेशन वेबसाइट्स के दो टारगेट ऑडियंसेस होते हैं नॉर्मली. एजुकेशन वेबसाइट्स पे या तो बहुत यंग लोग होते हैं या फिर मिड एज पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों का करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इफ यू आर एन एजुकेशनल प्रोडक्ट एजुकेशन वेबसाइट्स पे ही डालना बहुत अच्छा है. अदरवाइज ट्राई एंड शो योर एड्स ऑन एनी अदर वेबसाइट जिसपे आपको लगता है टिपिकल यू नो mid-30s mid-40s वाला पेरेंट प्रेजेंट होगा. Anyone in that age group will probably have a child who is currently looking for education options. How do we direct Google about the places where we want to show ads or Google voluntarily picks up random places to show the ads? नहीं, Google randomly pick up नहीं करता है. आप पहले Google को बताते हैं कि Google मुझे ads दिखाने हैं, for example on all education websites for example. So Google आपको खुद पहले list दिखाता है कि education websites पे इन websites के साथ मेरा already tie up है. And then you can pick and choose to say okay A B C D E F इन websites पे मुझे अपने ad दिखाने हैं and I'll bid 75 rupees CPM for example. Is it beneficial? I think the question you're trying to ask is it beneficial for FMCG products? Well, banner ads are good for FMCG products also. A lot of FMCG companies you will see do a lot of banner ads. You will see products, ponds, etc. run a lot of ads जो online दिखते हैं. Actually आपको if you are an FMCG product आपको दो views से देखना चाहिए. One is should I do people buy my product online? Okay, a lot of FMCG products don't do digital advertising because उनको पता है उनका product लोग online नहीं खरीदते हैं. But there is also a counter view कि मेरा product लोग online तो खरीदेंगे नहीं, लेकिन online ads करने से recall create होता है, लोगों को मेरा product याद रहता है. So should I do banner advertising only to create awareness and recall? Then maybe if that's something you're trying to address, then it's a good idea. So ये call आपको खुद लेना पड़ेगा, मैं करूँ या ना करूँ. Can we show our ads on any website? Well, you can show the ads जो Google के पास available होंगे. अगर on those websites तो वो list आपको मिल जाएगी या फिर आप किसी ad network के पास जा सकते हैं और ad network से पूछ सकते हैं आपके पास कौन सी websites available हैं and then you can pick and choose from there. Okay, very good question. If I'm a website owner, can I sell my ad space directly to some brand or should I go through Google only? Well, you don't need to really go through Google. You don't need to go to any other ad network like GDN, Google Display Network. A lot of websites also do direct advertising. But you know what happens with a lot of big websites or say mid-range websites, they don't have the sales teams to go and keep cracking these deals, which is why they go to an ad network. It becomes easy. Ad network खुद ads डाल देता है. आप उनको खुद बता सकते हैं कि यार मुझे specific products के ads नहीं चाहिए. So I know some people who go to ad networks and say that I don't want to show lingerie ads because my audience will not like it. So you can tell them what kind of ads you're uncomfortable with, but it's just an easier, faster way to make money. What is advisable? Banner ads or keyword text ads? Well, it all depends. अगर आपको ऐसा लगता है कभी कभी क्या होता है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सर्च वॉल्यूम ही नहीं होता है, उन प्रोडक्ट्स के लिए कोई सर्च ही नहीं करता है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग टेक्स्ट एड्स क्योंकि कोई सर्च नहीं होगा तो ऐड कहाँ दिखाओगे. सो बैनर एड्स ही बेटर होता है. कुछ जगह ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा सर्चेस हैं या उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा सर्चेस हैं, सो यू मे वांट टू यूज टेक्स्ट एड्स. ये आपको आपके बिजनेस के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में ज्यादा सर्च होता है या फिर लोगों को बैनर्स दिखा के मेरा प्रोडक्ट का फोटो दिखा के बेचना ज्यादा अच्छा होगा तो बैनर ऐड चलाना चाहिए. These are questions you will have to answer by yourself.
Can you decide the size of the article or of the display ad? Well, जब आप गूगल कंसोल पे आते हैं तो गूगल आपको ऑलरेडी कुछ फिक्स साइजेस बता देता है, जैसे 720 पिक्सल बाय 90 पिक्सल लिखा होगा वहाँ पे, या फिर 300 बाय 250 पिक्सल लिखा हुआ होगा, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल साइज बता देता है और फिर वो साइज के एड्स आपको बना के अपलोड करने होते हैं. हाउ कैन वी अर्न फ्रॉम टेक्स्ट एड? से तो आप अर्न नहीं कर सकते, बैनर एड से आप अर्न कर सकते हैं. टेक्स्ट एड से गूगल खुद अर्न करता है. Does the does the charges of banner ads depend on the size and location of the website? नो एक्चुअली आपके बैनर ऐड का कॉस्टिंग इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके ऐड की साइज क्या है. वो इस पर डिपेंड करता है कि एट दैट पॉइंट इन टाइम कितने और लोग उसी सेट ऑफ वेबसाइट्स पे जो आपने सिलेक्ट की है, या उस वेबसाइट पे जो आपने सिलेक्ट की है, और कितने लोग उस पर एड्स दिखाने के लिए तैयार हैं, एंड और करंटली क्या बिड चल रही है, ये उस पर डिपेंड करता है. Can I instruct Google to not to show my ads on certain websites? For example, I don't want my products to be on explicit websites. Yes, you can always tell Google. So जब आप Google पे select करते हैं category of website, तो उसमें सारे websites के नाम आ जाते हैं. जो जो websites पे आपको नहीं दिखाना है, आप वो eliminate कर सकते हैं. So a lot of people have this concern that, I don't want to show my ad on any sleazy website because it just portrays me in the wrong perception. So yeah, you can choose to, eliminate those websites from your list. How do you earn from banner ads? Well, it's simple. अगर आपके पास एक website है, start generating good content so that you generate higher traffic. Do good SEO for your website. Do good social media for your website. Get more and more traffic to your website, and register yourself for Google AdSense or start talking to ad networks. आप Google करिए, बहुत सारे ad networks के नाम आ जाएंगे. Tell them that you are a website in so and so category and you generate high amount of traffic. They will be more than willing to show ads to your audiences if you have high numbers. Yeah. Okay. Thanks, guys. Thanks for attending today's session. All right. Thanks, everyone. Goodbye.